नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लोअर पीसीएस और कनिष्ठ सहायक इनको ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज चलाई है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इस पर आधारित हम 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। प्राचीन भारत में हमने पिछली वीडियो में गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस किया था। 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। हमारे एमसीक्यू को हम सिर्फ सॉल्व नहीं कराते, उस पर डिस्कशन भी करते हैं, तो उससे आराम से जो 40 प्रश्न है वो अपने आप ही 80 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि 40 बहुविकल्पीय प्रश्न मत मानिए इनको, ये 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला में आज हम मंदिर और गुफाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आज की संडे स्पेशल क्लास है मंदिर एवं गुफाएं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। आज हम 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सारे के सारे प्रश्न पहले ही पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए इनको मिस मत करना, पूरी वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं अलग अलग स्टाइल में, लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि आपको सारी चीजें पता लग जाए। यहां से तो देखिए, चंदेल, गुजर प्रतिहार, चाहमान या फिर परमार। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो चंदेल वंश के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये कहां पर अवस्थित है मैं आप लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर जिला। तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहां पर खजुराहो मंदिर अवस्थित हैं, ठीक है। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो 950 से 1050 के बीच में करवाया गया है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर ये सर्वोत्तम है, ठीक है। तो कभी पूछा जा सकता है भाई कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर अवस्थित है? खजुराहो में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में। इतना आपको याद रखना है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, या फिर जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, हिंदू धर्म और जैन धर्म। देखिए, खजुराहो में माना जाता था कि 85 मंदिर थे, ठीक है। अब ये चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, वर्तमान में 30 मंदिर ही हैं, ठीक है। तो ये मंदिर में ये किस धर्म से संबंधित है? ये हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, इसके अलावा शाक्त धर्म, ठीक है, और शैव धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म में जैसे कौन आ जाएगा? वैष्णव धर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वैष्णव धर्म से भी ये संबंधित है। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे आ सकता है। तो मैं आपको सही बताऊं तो वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, ठीक है। मातंगेश्वर मंदिर जो समर्पित है वो किसको है? खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को। तो इसका राइट आंसर है शिव को ये समर्पित है, ठीक है। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ये राजा धंग थे, इनके काल में निर्मित हुआ था। बस इतना आप याद कर लो, राजा धंग थे, इनके काल में निर्मित हुआ था। और इस मंदिर के निर्माण की शैली है नागर, ठीक है। 3 शैली को आप याद रखेंगे, द्रविड़, नागर और बेसर, ठीक है। तो कौन सा मंदिर किस शैली का है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये नागर शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, और ऐसी बेसर। तो ये आप याद रखना कि द्रविड़, नागर और बेसर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या फिर चित्रगुप्त। तो कंदरिया महादेव तो मैंने अभी आपको बताया था, इनका सबसे फेमस मंदिर है। 64 योगिनी भी है, चित्रगुप्त भी है, लेकिन दशावतार नहीं है, ठीक है। जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ झांसी में है, ठीक है भाई, देवगढ़ झांसी में है। और ये मंदिर गुप्त काल का है, गुप्तकालीन मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है। और बाकी सभी मंदिर कहां पर है? खजुराहो में, ठीक। ये आप याद रखिएगा। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या फिर मांडू का महल। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, मांडू का महल इसमें सम्मिलित नहीं है। यूनेस्को के विश्व धरोहर जो सूची है उसमें भाई मध्य प्रदेश का खजुराहो, भीमबेटका की गुफाएं इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, सांची का स्तूप इसके बारे में बता चुके हैं। ये सभी आपका क्या है? विश्व धरोहर स्थल में है, लेकिन मांडू का महल नहीं है इसमें शामिल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका शिकार नहीं होगा? ये शिखर होगा, ठीक है। मैं इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में डाल रखा है। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको इसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी, ठीक है। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हम कर लें। तो यहाँ पर जब मैं पीडीएफ उसको प्रोवाइड करूंगा तो इसको आप देख लीजिएगा, ऑटो करेक्ट इसको कर लेना, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ, आपको बताना है कि जिसका जो टॉप का हिस्सा है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर ओसिया मंदिर। ठीक, तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो नक्काशियां हैं, मूर्तियां हैं, ठीक है, वो हालांकि वो उत्तर भारतीय शैली में बनी है। जो ये आपकी द्रविड़ शैली होती है ना, ये हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण होती है। ठीक है, यानी कि जो उनकी आर्किटेक्ट जो कला होती है उसका मिश्रण होती है द्रविड़ शैली, हिंदू और बौद्ध। ठीक, तो ग्वालियर का तेली मंदिर उस कला पे आधारित है, यानी कि द्रविड़ पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? ठीक है, 100 से ज्यादा अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। कहां पर है? अजंता, काले, कनेरी, राजगृह। काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, कनेरी। ठीक है, कनेरी कहां पर है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई से अराउंड 200 मील दूर पर कनेरी नामक गुफाएं हैं। ठीक है, 200 मील की दूरी पर कनेरी नामक गुफाओं का विशाल समूह है। ठीक है, और ये कई सालों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु का निवास रहा है। ठीक, तो ये गुफाएं भी आपकी क्या है? 8वीं 9वीं शताब्दी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, आबू का जैन मंदिर किसने बनाया है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? सॉरी, मतलब किसने बनाया नहीं, किससे बना है। ठीक, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जिससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, तो ये है इसका राइट आंसर, संगमरमर। ये संगमरमर से बना है। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये बहुत ज्यादा इसी नाम से पुकारा जाता है। आबू का दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो संगमरमर के बने। ठीक है, और इसका निर्माण भी मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण किया था चालुक्य शासक ने। चालुक्य सोलंकी। ठीक है, शासक का नाम भी बता देता हूं, वो है भीमदेव। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भीमदेव प्रथम। ठीक है, इसके सामंत थे विमल शाह। इसके सामंत थे विमल शाह, इन्होंने करवाया था। ठीक है, चालुक्य शासक कहां के थे? गुजरात के। तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी, उनके शासक थे भीमदेव प्रथम, उसके सामंत विमल शाह के द्वारा आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना मंदिर अवस्थित है। भावनगर, माउंट आबू, नासिक या फिर उज्जैन। तो ये प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है और ये यूकेपीएससी में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है ये प्रश्न। तो इसका मैं बता दूं तो भावनगर इसका राइट आंसर है। जो पालीताना मंदिर है ये भी दोस्तों एक जैन मंदिर है। ठीक है, क्या है? जैन मंदिर है और ये भावनगर में अवस्थित है। भावनगर कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में भावनगर जिला है। ठीक, तो वहां पर है शत्रुंजय पहाड़ियां। शत्रुंजय पहाड़ियां वहां पर ये अवस्थित है। ठीक है, ये प्रसिद्ध जो जैन तीर्थकर थे आदिनाथ, इनको ये समर्पित है। ठीक, तो इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं। पालीताना मंदिर, पालीताना मंदिर भावनगर आदिनाथ को समर्पित है। ऑफ कोर्स जैन मंदिर है और ये शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा, अब ये एलिफेंटा कहां पर अवस्थित है पहले मैं आपको बता दूं। चलिए मैं पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये है शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म। तो ये मुख्यतः क्या था कि हिंदू धर्म में शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियां हैं। ठीक है, तो जो एलिफेंटा है वो कहां पर है दोस्तों? ये मुंबई में। ठीक, मुंबई में। और इन गुफा मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। ठीक, राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण कराया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिसमें मुख्यतः शैव धर्म, हिंदू धर्म के अंतर्गत क्या है? शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियां हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पर कि बौद्ध से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये मुख्यतः हिंदू धर्म यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं शैव धर्म, उन लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मिली है। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, त्रिमूर्ति शिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को इसका श्रेय दिया जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, मतलब
कितने बार आ चुका है मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन इतने बार ये प्रश्न आ चुका है कि मतलब हर एग्जाम में आपको दिखेगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2010 में भी प्रश्न ये आ चुका है, यूपी पीसीएस मेंस में भी ये बार बार रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। ठीक हो गया। तो यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण हैं। एक तो है अजंता गुफा में और दूसरा बताने कि वो दूसरा चित्रांकन कहाँ पर है। ठीक, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ये है बाघ गुफाएं। ठीक है, जो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण मिलता है वो बाकी गुफाओं में मिलता है और ये गुप्तकालीन गुफाएं। ठीक है, तो इस गुफा के जो चित्र है उसमें लोक जीवन से संबंधित है। अजंता गुफा में क्या है, गुफा जो अजंता गुफाएं हैं वहां पर जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, लोमस ऋषि की जहां पर बात हो रही है, ये लोमस ऋषि की गुफा है, ये दोस्तों मौर्य काल की है, मौर्य काल की। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, और ये कहां पर है, बराबर की पहाड़ियां है ना, वहां पर ये अवस्थित है। ठीक, इसके अलावा जो नासिक की गुफाएं हैं ये सातवाहन काल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके मतलब ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एलोरा की गुफाएं हैं ये तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित हैं, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किससे संबंधित है? तो मैंने आपको पहले बताया है हिंदू बौद्ध और जैनों तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, आपको फायदा मिलेगा। औरंगाबाद में ये अवस्थित हैं, इनको आप ध्यान में रखना। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गुफाएं हैं शैलकृत। ठीक है, यहाँ कुल मिला के 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, और ये विभिन्न कालों में बनी हुई हैं। ठीक, तो इसमें बौद्ध की गुफाएं भी हैं, हिंदुओं की भी हैं और जैन की गुफाएं भी हैं, तो ये तीनों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर, मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा या फिर जगन्नाथ पुरी। तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कैलाश मंदिर एलोरा। मैंने आपको पहले ही बताया शैलकृत स्थापत्य का ये उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा। इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बने हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? ठीक है, तो कहाँ है? वो एलोरा में है। ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो ये किसने करवाया? ये करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। किस शैली की है? ठीक है, किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो ये काफी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, कैलाश मंदिर एलोरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां पर हैं? तो नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भाजा और कोडने, भाजा, पीतलखोरा, कोडने। तो आप इसके लिए बहुत सिंपली आप इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं, वो है नासिक, एलोरा और अजंता। पश्चिम भारत में जो प्राचीनतम शैल गुफाएं हैं वो नासिक, एलोरा, अजंता में अवस्थित हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों स्थल कहाँ पर है दोस्तों? ये हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तीनों की तीनों जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। ठीक, एलोरा में तो मैंने आपको बताया कि ये 34 यहाँ पर गुफाएं हैं जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया था कि जो बौद्ध गुफा मंदिर है उससे रिलेटेड कौन है? वो है अजंता। ठीक है, जो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैव मंदिरों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो खजुराहो है वो भी आपका क्या है? शैव। और इसके अलावा वैष्णव और जैन, जैसे अभी हमने बताया था जो खजुराहो है वो बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के लिए। ठीक है, नालंदा तो भाई आपको पता है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक, तो जो अजंता गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के लिए प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करने वाला राष्ट्रकूट नरेश था। तो अभी मैंने आपको बताया
कि भाई जो राष्ट्रकूट नरेश है उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, वो है कैलाश मंदिर, और कैलाश मंदिर के निर्माता कौन है? कृष्ण प्रथम। बहुत सारे प्रश्न हैं, अलग अलग स्टाइल में रिपीट हो रखे हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक से ने बनाया, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार ये रिपीट होते रहते हैं। ये तो आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है प्रश्न, ठीक है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, यूके लोअर सबऑर्डिनेट, सब जगह प्रश्न आ चुका है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर शाक्त धर्म, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? किसका संरक्षण प्राप्त था? ध्यान रखिए, जैन धर्म का, ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे देखा जाए तो भाई उस समय तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, हिंदू धर्म का ना, लेकिन वहां पर इसकी तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था, ठीक है, और इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उस समय पर इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अब मैंने आपको अभी बताया था ये कहां पर अवस्थित है दोस्तों, ये औरंगाबाद में अवस्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये अवस्थित है, ठीक है, और ये पर्वत शिलाओं को काटकर बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे पर्वत शिलाओं को जब खोदा गया तो उसमें भवन निर्माण किया गया, तो उसमें एलोरा का कैलाश मंदिर में निकला, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया, यानी कि सहायता करी, ठीक। चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या फिर गंग? तो काफी अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर मैं बता दूं, वाकाटक, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये वाकाटक जो थे वहां पर उनके संरक्षण में बनाई गई थी, ठीक है, उनके संरक्षण में निर्मित करवाई गई थी। इनको गुप्त शासकों के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या फिर पंचतंत्र कहानियां? तो मैंने आपको इसका बताया जातक कथाओं से ये संबंधित है। अजंता की जो चित्र तकनीक है दोस्तों, वो विश्व में अपने आप में सर्वोच्च है, ठीक है। यहाँ के जो चित्र बने हुए हैं अलग अलग स्टाइल के बने हुए, जैसे फूल पत्ती बने हुए हैं, वृक्ष, पशु आकृति इस टाइप की यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये जितनी भी हैं ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अजंता की जो गुफाएं हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये उड़ीसा में पुरी में अवस्थित है, ठीक है। ये विशाल सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 13वीं सदी का मंदिर है और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर? तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर है? उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2010 में आ चुका है प्रश्न। मदुरई में, कोणार्क में, खजुराहो में अभी पढ़ा हमने। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये कोणार्क में अवस्थित है, पुरी उड़ीसा में, ठीक है। ये कोणार्क में विशाल सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, इससे रिलेटेड प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर है गुजरात, ठीक है। गुजरात में पाटन जगह है, वहां पर ये अवस्थित है, गुजरात में पाटन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, सूर्य मंदिर में से कौन सा पाटन गुजरात में अवस्थित है? तो कौन सा है? मोढेरा, ठीक है। तो वहां पर कोणार्क भी आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप कोणार्क को मार दें, टिक, ठीक है। तो मोढेरा कहां पर है? पाटन गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव, ठीक। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1026 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लिंगराज मंदिर अवस्थित है, लिंगराज मंदिर कहां पर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या फिर वाराणसी? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर की शैली में आपको बता दूं, यह है नागर शैली का बना हुआ मंदिर, ठीक है। नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई है 180 फीट, मतलब काफी ऊंचा है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है दोस्तों? यह है
उड़ीसा में पुरी में, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है ना। तो पुरी में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में अवस्थित है। यहाँ पर इस राज्य में इसके अलावा कौन कौन से मंदिर हमने अभी पढ़े? प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज भुवनेश्वर, इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? कोणार्क, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी मंदिर किस में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। तो जगन्नाथ मंदिर भी उनमें से एक है। तो जगन्नाथ, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट मंदिर है। सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं, उड़ीसा में अवस्थित। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ठीक है, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया, ठीक। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण करवाया था उस समय के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन के द्वितीय, ठीक है। कंबोडिया के शासक थे। वैसे कई जगह पे कंपूचिया भी हो सकता है, ठीक है। कंपूचिया और कंबोडिया दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो उस समय पे कंपूचिया नाम होता था, आज के समय पे इसका नाम कंबोडिया है, ठीक है। तो उस समय पर इन्होंने करवाया था इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, विष्णु को समर्पित है, यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णु मंदिर, ठीक है। और ये आप मान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह कौन सा है? अंकोर वाट, ठीक है। तो किस देश में अवस्थित है? ये है कंबोडिया में, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है, कंपूचिया भी लिखा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। तो इसका राइट आंसर है जावा, ठीक। जो बोरोबदूर है वो प्रख्यात स्तूप है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? अभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अंकोर वाट, ठीक है। कंबोडिया के नगर में जो कंबोडिया के राजा थे उस समय पे अंकोर वाट मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। यहाँ के शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक। और ये विष्णु को समर्पित मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और ये भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य? गोपुरम से क्या तात्पर्य भैया ना? गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, या फिर तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका राइट आंसर यही है कि जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से इसका रिलेशन है, ठीक है। देखिए जो पांड्य थे ना, पांड्य, अभी हम साउथ में नहीं गए हैं, अभी हमारा जो प्राचीन भारत है वो उत्तर का ही चल रहा है। जल्दी हम दक्षिण भारत में भी आएंगे तो वहां पर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पांड्य शासक थे, तो वहां पर जब क्या हुआ था कि द्रविड़ शैली पनपी थी, तो इस समय पर पांड्य कालीन वास्तुकला में मंदिर में इन्होंने गोपुरम को इन्होंने काफी मतलब एक तरह से इसका आविष्कार किया कह सकते हैं, या इसको इन्होंने सुधारा, ठीक है। तो वहां पर जो प्रवेश द्वार होते थे उन्हीं को गोपुरम बोला गया है, ठीक है। तो द्रविड़ शैली में पांड्य के समय पर काफी पनपी, ठीक है। और पांड्य काल के मंदिर जो होते थे वो थोड़ा छोटे होते थे ना, लेकिन उनके क्या होते थे, प्रांगण में चारों ओर प्राचीर टाइप के बनाए जाते थे और इनके जो प्रवेश द्वार होते थे उनको गोपुरम भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये तोरण के ऊपर बने अलंकृता और बहुमंजिला भवन से इनका रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर है पल्लव। पल्लव के द्वारा दोस्तों ये मंदिर बनाया गया था। और पल्लव राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड प्रश्न भी आ चुका है। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये आ चुका है प्रश्न। इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न आ चुका है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये रथ मंदिर हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कभी कभार पूछा जाता है महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कौन था? नरसिंह वर्मन। चलिए अगला प्रश्न वही आ गया, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मैंने आपको बताया पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन, इनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या फिर धर्मराज रथ? तो आपको बताना है कब सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है। तो पल्लव कालीन जो मामल शैली में बनाए गए रथ थे, ध्यान रखना कि इनकी शैली कौन सी है, मामल, ठीक है, मामल। कभी कभार ये भी पूछा जाता है ना कि मामल्लपुरम में जो रथ स्मारक हैं वो किससे संबंधित है, ठीक। तो मामल्ल जो शैली है इसका विकास हुआ था नरसिंह वर्मन के टाइम पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो रथ मंदिर है उसमें सबसे छोटा रथ है वो है द्रौपदी रथ, ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वो किसके बीच में स्थित था, ठीक है। तो बताइए किसके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो इसका राइट आंसर है सिंधु तथा झेलम, ठीक है। तक्षशिला की जो स्थापना है वो 6वीं ईस्वी पूर्व में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तक्षशिला है वो कहाँ पर है? इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद में अवस्थित है, ठीक। उत्तर पश्चिम, आपको पता है उत्तर पश्चिम भारत में अवस्थित है, सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके निकट में स्थित हैं? भाई किसके निकट में स्थित हैं? जहां सोनगिरी, सोनगिरी है दोस्तों दतिया, ठीक है। दतिया कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, दतिया, सोनगिरी, तो ये यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर से 108 जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये दिगंबर होते हैं ना, दिगंबर, जैन धर्म में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में या फिर श्रीकालहस्ती? तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं आपको, तो इसका राइट आंसर है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर ये आपका कर्नाटक में बेंगलुरु शहर, ठीक है, बेंगलुरु शहर में है और बेंगलुरु शहर में अवस्थित है हम्पी, ठीक है। तो कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलोर में हम्पी एक जगह है, यहां पर विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है और ये भगवान शिव को अर्पित है, ठीक है। विरूपाक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं ना भगवान शिव। तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पर अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक, बेंगलोर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन का क्या अर्थ होता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या फिर प्रशासनिक अधिकारी? तो इसका राइट आंसर है मंदिर रचना शैली। पंचायतन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मंदिर रचना शैली को बताता है, ठीक है। पंचायतन का मतलब क्या होता है कि कोई एक देवता है, उसके संग 4 देवताओं की मूर्ति, उसके समूह के लिए ये प्रयुक्त होता है। जैसे कि शिव पंचायतन, ठीक है, राम पंचायतन, तो ऐसे करके बद्री पंचायतन, ठीक, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, सीतापुर में यह अवस्थित है। यूपीपीसीएस प्री में, इसके अलावा उत्तराखंड में भी प्रश्न आ चुका है। सीतापुर या उत्तराखंड में जो आया था कि ये पूछा गया था कि जो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर जनपद आए, वहां पर सीधे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहाँ, तो वो सीधे सीधे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अवस्थित है और यहाँ क्या किया था कि जो महर्षि दधीची थे, इन्होंने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी, ठीक है। और आपको पता है कि उसी से क्या हुआ था कि देवता जो इंद्र थे, उन्होंने क्या बनाया था? एक वज्र बनाया था दधीची की अस्थियों से, ठीक है, और फिर दैत्यों का वध किया था, है ना। तो दधीची से रिलेटेड ये जगह है सीतापुर और कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, नैमिषारण्य तीर्थ। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? आपको बताना है इन चारों में से सबसे पहले कौन बना, ठीक है। तो भाई भुवनेश्वर का मंदिर, लिंगराज मंदिर यानी कि धौली स्थित शैलकृत हाथी, और इसके अलावा महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, ठीक है, और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, धौली स्थित शैलकृत हाथी मंदिर, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये नागर शैली का मंदिर है बना हुआ, और ये आपका है 7वीं शताब्दी का, ठीक है, 7वीं शताब्दी का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं धौली स्थित शैलकृत हाथी, तो ये है दोस्तों अशोक के समय का, सम्राट अशोक के समय का। अशोक
मौर्य काल, ठीक है, तो ये है तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का, ठीक। जबकि महाबलीपुरम का जो शैलकृत स्मारक है, इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के टाइम पे बना था, तो ये बना था 7वीं में, ये भी 7वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये आपका उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति है, ये इसका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। तो ये है मौर्यकालीन। तो मौर्यकाल सबसे पुराना है, तो धौली स्थित जो शैलकृत हाथी मंदिर है ये सबसे पुराना है और ये मौर्य सम्राट अशोक के समय का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? किसका सुमेल है आपको बताना है। एलोरा की गुफाएं शक से, मीनाक्षी मंदिर पल्लव से, खजुराहो मंदिर चंदेल से, महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट से। तो भाई अभी मैंने आपको बताया है जो एलोरा की गुफा थी वो तो आपकी किससे संबंधित है, ये है आपके राष्ट्रकूट से संबंधित, ठीक है। शक से तो इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब और ये कहाँ पर अवस्थित है, औरंगाबाद में अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका पल्लव से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये पांड्य से। अभी हमने मीनाक्षी मंदिर के बारे में नहीं पढ़ा ना, तो कोई बात नहीं, ये पांड्यों से संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा जो खजुराहो के मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का मंदिर चंदेल से है रिलेटेड, तो सी वाला बिल्कुल सही। खजुराहो का मंदिर हमने सबसे पहले बताया था कि इनकी स्थापना मध्य प्रदेश में चंदेलों के द्वारा की गई थी, तो ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं महाबलीपुरम के मंदिर की। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो तरत मंदिर है, तो राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं है, तो इसमें सिर्फ सी वाला जो युग्म है वो सुमेलित है। तो ये थे दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि भारतीय स्थापत्य कला से यानी कि मंदिर और गुफाओं से संबंधित थे। अभी बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन सारे के सारे प्रश्न इंक्लूड करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाए और ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड की जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।